कहानी एक फ्यूचर की है जहाँ पे हर जगह सोशल मीडिया का राज चल रहा था और सभी लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक तरह से भगवान मानते थे। जो भी चीज वो प्रमोट करते थे उन्हें ही यूज किया करते थे और लोगों के व्यूज, उनके लाइक डिसलाइक के कारण इन्फ्लुएंसर अमीर तो बनते ही थे लेकिन दिन रात हर चीजों को कंटेंट बनाते थे, जिसके चलते उन्हें प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं थी। कहानी ऐसी ही एक इन्फ्लुएंसर की है जो अपने फ्यूचरिस्टिक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहा करती थी। कहानी की शुरुआत में हम एक्स को देखते हैं जो अपने फ्यूचरिस्टिक एआई कंप्यूटर के सामने वीडियो पर फॉलोअर्स का रिएक्शन मॉनिटर कर रही होती है। एक्स दुनिया की टॉप इन्फ्लुएंसर थी और उसका एआई इन सारे चीजों में उसकी मदद करता था। एआई का नाम था थिया, जो उसे अक्सर आधे से 1 घंटे के अंदर नया स्टेटस अपडेट करने के लिए कहता था और एक्स इंटरनेट से कोई तो इंस्पिरेशन कोट उठाकर अपने प्रोफाइल में पोस्ट किया करती थी, जिस पर 100 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आते थे। स्टेटस में उसने अपने फॉलोअर्स को फेक पॉजिटिविटी का डोज दिया था और कहा था अपने सक्सेस के लिए लोगों को मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स से सारी चीजें मांगनी चाहिए। और उसके डुलुलु फैंस यानी डिल्यूजनल फैंस उस बात को मानते थे और बिना कुछ काम किए एक्सपेक्ट करते थे कि वो भी रातों रात अमीर बन जाए। अब काम बंद करने के बाद थिया उसे आज की पूरी रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें हम देखते हैं उसने सिर्फ 1 दिन में 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए होते हैं, जिससे उसका फॉलोअर काउंट 1 बिलियन के करीब आ गया था। उसका नाम सोशल मीडिया पर 27 मिलियन बार लिया गया था और उसी के करीब 19 मिलियन लोगों ने उसे डिसलाइक भी किया था। लेकिन लाइक हो या डिसलाइक, ये सारी बातें एक्स को ही मदद कर रही थी और उसकी इनकम अब $1 ट्रिलियन के करीब थी। अब फाइनली कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है और एक्स राहत की सांस लेती है। तब थिया उसे अपने फोन से एक और स्टेटस डालने के लिए कहती है तो एक्स एक मोटिवेशनल कोट डाल देती है और हम देखते हैं कि उसके रूम के सीलिंग में कैमरास लगे हुए होते हैं, जिसकी मदद से एक्स अपने डे टू डे की सारी एक्टिविटीज कुछ स्पेशल सब्सक्राइबर्स को लाइव स्ट्रीम किया करती थी। ये खास सब्सक्राइबर्स एक्स को कपड़े बदलते हुए, बुक पढ़ते हुए या सोते हुए देखते थे। अब काम बंद होने के बाद उसका वर्क डेस्क ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है और उसका बेड ऊपर आता है। अब एक्स अपने कपड़े चेंज करके बेड पे जाती है और तभी थिया उसे बताती है कि करीब 300 मिलियन सब्सक्राइबर उसकी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। अब अगले सुबह जब वो उठती है तब उसे रियलाइज होता है कि बाहर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, जिसकी सिर्फ वो आवाज सुनती है। वो अपना एक फोटो खींचती है और एडिट करके पोस्ट कर देती है और शावर के लिए वो अपने कपड़े निकालती है, लेकिन तभी लाइव स्ट्रीम पर सेंसर आ जाता है और अगर इस क्लिप को बिना सेंसर के देखना था तो सब्सक्राइबर को अपग्रेडेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। खैर अब शावर के वक्त भी वो अपने प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करती है और उसका पीक उसका एआई डाल देता है, जिसके चलते बॉडी वॉश का काफी सेल्स बढ़ जाता है। लेकिन उसका एआई बताता है कि उसका पिछला स्टेटस था जिसमें उसने कहा था कि औरतों के साथ आर्ग्यूमेंट करना इम्पॉसिबल है, उसके वजह से उसका फॉलोवर्स का काउंट नीचे गिरने लगा था। अब ये देखते हुए वो तुरंत थिया को उसकी शावर लेते वक्त एक फोटो खींचने के लिए कहती है और अपने सारे फॉलोअर्स के लिए वो पोस्ट कर देती है, जिसके कारण उसके फॉलोअर्स डबल हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने फॉलोअर्स को famous.com पर खुद के लिए वोट करने के लिए कहती है और उसी के साथ वो अपनी एक नूड फोटो पोस्ट कर देती है। अब लोग पागल हो जाते हैं और उसके लिए वोटिंग कर देते हैं। जिसके बाद वो रेडी होने के लिए आती है और हम देखते हैं कि उसका रूम अपने आप एक वार्डरोब बन जाता है और वो एआई को उसके लिए एक ब्लू ड्रेस बनाने के लिए कहती है और तभी एक ड्रोन आ जाता है और ड्रोन की मदद से काफी सुंदर ब्लू ड्रेस उसके शरीर के ऊपर ही बनने लगता है। जब वो तैयार हो रही थी तभी उसके रूम में कुछ मेल्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होती है और जब बाहर देखती है तब उसे एक खाली कॉरिडोर मिलता है। अब वो मेल को इग्नोर करते हुए काम करने के लिए लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और उसके फॉलोअर्स के कमांड की जगह उसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एवरीथिंग। लेकिन अचानक से स्क्रीन ठीक हो जाती है और एक्स उस चीज को इग्नोर कर देती है। अब रोज के रूटीन की तरह वो अपना काम खत्म करती है, ब्रांड्स को प्रमोट करती है और कुछ घंटे के बाद थिया एक्स को 10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कहती है। अब इस ब्रेक में भी वो VR यानी वर्चुअल रियलिटी का वेकेशन चूज करती है और एक बीच का प्लान चूज करती है, लेकिन वहाँ पर उसे उसके बाकी वर्चुअल यूजर दिखाई देते हैं जो उसके फैन थे, जो उसके साथ सेल्फी खींचने लगते हैं। इसी दरमियान इन फैंस के बीच में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक्स को काफी घूरे जा रहा था। वही थोड़े समय के बाद वो अब एक्स एक दूसरे VR में थी
लेकिन तभी उसे वही आदमी उसके पास आते हुए दिखाई देने लगता है। वो काफी डर जाती है और दूसरा वीआर स्किप करती है, लेकिन वो अगले प्रोग्राम में भी आ जाता है और उसे कहता है क्वेश्चन एवरीथिंग। एक्स काफी डर जाती है और वीआर से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी भी देखते देखते कंप्यूटर से हटकर सीधा उसके रूम में आ जाता है। जैसे ही वो उसे टच करता है, अचानक से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होने लगता है और दूसरे ही पल में वो गायब हो जाता है। लेकिन इसके कारण अब एक्स काफी डरी हुई थी और उसे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। अब खुद को संभालने के बाद उसका ध्यान उस एनवलप पे पड़ता है। जब वो एनवलप को पीछे देखती है तब वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये रूम एक केज है। तभी एक्स को रियलाइज होता है कि उसे याद ही नहीं कि वो इस अपार्टमेंट में कब मूव हुई थी, ना ही इस रूम में कोई खिड़की दरवाजा है और ना ही कभी वो बाहर गई है, यानी कि वो एक तरह से केज में फंसी हुई है। वही पीछे एआई उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे वापस काम पे जाना चाहिए, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वो दरवाजे के पास आके खड़ी होती है। लेकिन मानो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम था जिसके कारण वो सीधा दूसरी तरफ गिर जाती है और तभी उसे एक शॉक लगता है और पता चलता है कि असल में अब तक वो एक कंपनी के लिए वर्कर के तौर पर काम कर रही थी और सच में केज जैसा सेटअप था। ये एक $multi-billion इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री की टॉप कंपनी थी जो लोगों को इन्फ्लुएंसर बनाकर उन्हें एक कमरे में रखती थी थ्रू और एआई के मदद से उनकी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे स्ट्रीम करती थी। इनके चलते उस कंपनी को पैसे मिलते थे। उन्हें कंपनी के एक फैक्ट्री के रूम के साइज के बॉक्स में रखा गया था। आसपास वो देखती है वैसे काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इसके कारण वो काफी डर जाती है और वापस से अपने रूम में चली आती है और अपने टैबलेट को देखने लगती है। तब थिया उसकी ब्रेक का टाइम खत्म हो गया है और उसे जल्दी से स्टेटस डालने के लिए बोलती है, लेकिन इस बार एक्स कुछ भी आंसर नहीं देती। लेकिन थिया उसे वार्न करती है कि स्टेटस ना डालने के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अभी एक्स सारे चीजों के ऊपर क्वेश्चन करने लगती है। तभी उसकी नजर विंडो पे पड़ती है और बारिश की बूंदें ग्लिच करने लगती है, जिससे एक्स को साफ समझ आता है कि क्या हो रहा है। थिया उसे वार्न कर रही होती है कि स्टेटस अपडेट ना करना यानी सेलिब्रिटी फ्रेंचाइजी हैंडबुक का वायलेशन है। लेकिन एक्स अब सीधा थिया से पूछती है कि क्या वो एक केज में फंसी हुई है, लेकिन थिया कहती है कि ये क्वेश्चन हैंडबुक के हिसाब से इनवैलिड है। एक्स गुस्से में फिर से वही सवाल करती है, लेकिन इस बार थिया चुप रहने के बाद बताती है कि अब उसका सब्सक्राइबर काउंट 0 हो चुका है। ये सुनकर एक्स थोड़ी शॉक हो जाती है और फिर से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है और उसकी सारी सिडक्टिव पिक्चर लेने को कहती है, लेकिन थिया खुद को शट डाउन कर देती है। अब इसके बाद 3 आदमी आकर जबरदस्ती एक्स को लेकर जाते हैं। अब एक्स की जब आँख खुलती है तब वो एक हॉस्पिटल में थी और एक रोबोट उसका ख्याल रख रहा था। तभी वहाँ पे 2 डॉक्टर आते हैं। उनमें से एक डॉक्टर थी मिशेल और वो रिकॉर्ड चेक करने पर एक्स को बताती है कि उसका असली नाम अलेक्जेंडर है। मिशेल आगे उसे बताती है कि रिकॉर्ड के अनुसार लग रहा है कि वो ओवर टाइम के कारण बहुत ही स्ट्रेस रहा करती थी। वही एक्स इन सारी चीजों से कंफ्यूज थी, लेकिन तभी वो अचानक से बोलती है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे पास 800 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन तभी डॉक्टर बताते हैं कि उसके सारे सब्सक्राइबर्स अब जा चुके हैं और उसकी जगह नए इन्फ्लुएंसर आए हैं और अब वो उनके कंपनी यानी जो कंपनी थी जिन्होंने एक्स को हायर किया था उसके किसी भी काम की नहीं है, इसीलिए उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। ये सुनते ही एक्स को बहुत ही ज्यादा शॉक लग जाता है और तभी हम दूसरे डॉक्टर का फेस देखते हैं। ये वही आदमी था जो वर्चुअल रियलिटी में आया करता था और अब हमें असलियत पता चलती है। दरअसल इस कंपनी ने लोगों को बिना पता चले उन्हें उनके एक रूम में रख दिया करते थे, उन्हें सारे रिसोर्सेज दिया करते थे जिससे वो एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने और उनके थ्रू काफी अच्छे खासे पैसे कमाते थे। डॉक्टर को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी और इसी के चलते वो एक एक करके सारे इन्फ्लुएंसर्स को रियलिटी में ला रहा था और ये सारा प्लान इसी डॉक्टर का था और उसी के चलते एक्स भी अब वापस रियलिटी में आ गई थी। अंत में हम देखते हैं अब एक्स भी सोशल मीडिया की यूजर बन गई थी, जहाँ पे सोशल मीडिया अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाकर उन्हें इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर रही थी और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।